21 नंबर के च में हमसे एक क्वेश्चन पूछा है। ये देखा जाए तो 21 नंबर का ये च क्वेश्चन है। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चनों में से एक है। ये 822 HW में आपका पोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या दिया, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम क्या कर देते इसे सॉल्व करते हैं। यदि बिंदुओं -1, -3 और ठीक है यक्स, 9 के बीच की दूरी का मात्रक तुम्हारे पास दूरी 13 मात्रक है। तो यक्स की वैल्यू मतलब ये कह दिया, दो बिंदु दिया, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इनके बीच की जो दूरी तुम्हारे पास क्या होगा, 13 तुम्हारे पास मात्रक है। तो यक्स का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए दो बिंदु हमें दिया, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में एकदम कंफर्म आएगा। मान लेते एक बिंदु ये दिया गया, दूसरा बिंदु तुम्हारे पास ये दिया गया है। एक बिंदु का जो मान कितना दे रखा है, यहां से एक बिंदु ये हो गया। अब क्या दे रखा, इनके यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 13 मात्रक दिया गया। कितना, 13 मात्रक दिया गया है, जो आपके सामने यहां से दिया गया। अब ध्यान से सुनिए, एक जो तुम्हारे पास कितना दे रखा, -1 दे रखा और माइनस तुम्हारे पास 3 दे रखा है यहां से, और इसका जो मान दे रखा है यक्स, तुम्हारे पास 9 दे रखा है। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए, दोबारा समझिए। देख, एक बिंदु ये दिया जो हमने क्या कर दिया, यहां पर कंसीडर कर दिया। एक बिंदु ये दे दिया जो हमने क्या कर दिया, यहां पर कंसीडर कर दिया। इनके बीच की जो दूरी का मात्रक है तुम्हारे पास टोटल 13 है। तो ये यक्स की तुम्हें क्या कर देनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, यही तो करना है। अब देखिए ये कितने नंबर का है, 21 नंबर का च क्वेश्चन हमें से यहां से दिया गया, आपका ब्लू पेन आती है। अब देखिए यदि आप इनको यहाँ पर साइड में लिखेंगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, -1 और माइनस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यक्स, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपके सामने। अब इसी के ऊपर हम क्या कर देते हैं, x1 होता है, ठीक है, ये x1 होता है और ये y1 होता है, x2 होता है, ये y2 होता है। यही वैल्यू पे फार्मूले पे हम रख देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, आप यदि थोड़ा सा पढ़े होंगे तो क्या लिखते हैं, बीच की दूरी बराबर, ठीक है, बीच की दूरी बराबर, आप थोड़ा सा फार्मूला पढ़े होंगे तो क्या होता, अंडर रूट, ठीक, अंडर रूट क्या होता, मतलब करड़ी में x1 माइनस में तुम्हारे पास क्या होता है, x2 का तुम्हारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में देखा जाए तो क्या होगा, y1 माइनस में क्या हो जाएगा, y2 का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। ये आपके सामने फार्मूला हो गया, इसी फार्मूले पर रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी पे चलते हैं। ये बराबर के नीचे अब सुंदर सुंदर ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। देखिए अंडर रूट तुम्हारे पास मतलब करड़ी बोल सकते हैं, अंडर रूट। x1 की वैल्यू -1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। x2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा है, यक्स दे रखा है, तो माइनस में तुम्हारे पास क्या होगा, यक्स का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर यहाँ से छाप देते हैं। ये प्लस है तो प्लस लगाने, y1 की वैल्यू -3 दे रखा, तो -3 हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह है तो -9 का क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं, जो आपके सामने ये हो गया यहाँ से। अब ध्यान से सुनिए, इसको देखा जाए तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे पास नंबर है, यक्स है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस में क्या हो जाएगा, यक्स का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में ये माइनस माइनस तुम्हारे पास क्या होता है, प्लस होता है। तो ये 9 और 3 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस में 12 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। एक चीज हम भूल रहे हैं, क्योंकि दो बिंदुओं की मात्रक जो दे रखा 13 दे रखा, इसे आप 13 लिखते चलिए। ठीक है, 13 लिखते चलिए। अब इसी से हम क्या करेंगे, अपना कंसीडर करके आंसर ला लेंगे आराम से। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं बराबर में। ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, बराबर आइए हम 144 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस में वक्स, माइनस में यक्स का क्या कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं प्लस में देखा जाए। ठीक है, तो आप क्या कितना लिख सकते हैं, यहाँ से 12 बार आइए हम 144 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 बार आइए हम क्या कर सकते हैं, 144 आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक चीज़ अभी और रहने देना चाहिए था, तो अपना काम हो जाएगा, रुक जाओ। ठीक, अभी ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपको बताते हैं, माइनस में 12 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, यहाँ की एक चीज़ लिख देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पर भी 13 लिखिए। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने, ठीक है, वर्ग करने पर तो करड़ी हमारा गायब हो जाएगा। मतलब इसका हम क्या कर देते हैं, करड़ी का होल वर्ग कर देते हैं, इसका होल वर्ग कर देते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं। तो 13 ये हम तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। बराबर में देखा जाए तो ये करड़ी गायब हो जाएगा। तो आपके सामने यहाँ पर केवल और केवल क्या बचेगा, -1 माइनस में यक्स का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर,
अब प्लस में 12 का अब स्क्वायर किया गया तो 12 बार आइए 144 हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ दिया गया। ये आपका करड़ी गायब हो गया क्योंकि हमने वर्ब कर दिया। वर्ब करने पर ये क्या हो जाता, खत्म हो जाता। अब देखिए ये प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 169 माइनस में क्या कर सकते हैं 144, बराबर में देखा जाए तो इसे देखा जाए तो 1 माइनस में यक्स का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 169 में से 144 यदि जाएगा तो तुम्हारे पास कितना बचेगा 5, या 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, कुछ भी नहीं बचेगा, 25 आ गया। बराबर में देखा जाए तो माइनस हो या 1 हो जाएगा, माइनस यक्स का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं। अब यदि ये हटा दिया जाए तो इसे हम अंडर रूट लगा सकते हैं प्लस माइनस के साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस यदि देखा जाए तो प्लस माइनस में अंडर रूट तुम्हारे पास 25 हो जाएगा, बराबर में इसको हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं। तो -1 माइनस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यक्स, ये कट जाएगा तो ये हम करड़ी में कर देते हैं। ठीक है, करड़ी में ये कर देते हैं, ये करड़ी ये तुम्हारे पास ये स्क्वायर इसके लिए भाग जाएगा तो आपके सामने ये आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए उसके बाद तुम्हारे पास ये किसका स्क्वायर, प्लस माइनस देखा जाए तो ये 25 का स्क्वायर, 25 यानी किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर है तो 5 ले लेते हैं। बराबर में देखा जाए तो माइनस में तुम्हारे पास 1 हो जाएगा, और ठीक है माइनस में 1 हो जाएगा और माइनस में यक्स हो जाएगा, आपके साथ वैल्यू आ गए। ये माइनस इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है एकदम। तो दो चीज़ें, एक बार प्लस को लो एक बार माइनस के लो, यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं, बट आप एग्जाम में ऐसे सीधे करते जाइएगा। तो लिख देंगे तुम्हारे पास क्या होगा, धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा ध्यान से सुनिए, -1 और माइनस में यक्स बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा एक बार। ठीक है, अब एक बार क्या कर सकते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा उसको भी आपको क्या कर देना है यहाँ से फाइंड कर देना है। अब देखिए -x हो जाएगा ये, और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा यहाँ से। तो x बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ 5 1 और 6 हो जाएगा, तो ये माइनस इधर आएगा तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो x की वैल्यू आई तुम्हारे पास क्या हो गई 6 आई, जो तुम्हारे पास हमें माइनस नहीं लेना। ठीक, ये हो गया, ले भी सकते हैं कोई टेंशन नहीं, अभी ये होगा क्योंकि हमें धनात्मक लेना है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास माइनस चिन्ह लेने पर यदि देखा जाए तो माइनस ये 1 हो जाएगा -x, अब बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, जो आपके सामने ये दिया हुआ है। अब इसे कैसे करेंगे, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भैया प्लस हो जाएगा, तो -x हो जाएगा, बराबर में -5 हो जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये -x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस हो जाता तो हमारे पास क्या हो जाएगा -4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। जो x की वैल्यू तुम्हारे पास ऋणात्मक तो रखेंगे नहीं, तो x की वैल्यू यहाँ पर बोल देंगे x का मान, ठीक है x बराबर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर से। ठीक है, तो यही आपको क्या कर देना है लिखना है। इतना चीज़ करने के बाद आपका कितना नंबर मिलेगा, टोटल 2 नंबर मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। चलिए आज के लिए बस इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भैया।